नमस्ते। अगर आप अपने पैन कार्ड के साथ किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और अपनी समस्याओं को जल्दी और आसानी से हल करने की प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। पैन कार्ड का फॉर्म फिलअप करते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है या करेक्शन करवाने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बहुत दिन होने के बाद भी करेक्शन नहीं होता है। पैन कार्ड घर पे पहुंचता नहीं है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन लाना बहुत जरूरी है और हम हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं तो कई बार फोन नहीं लगता, देरी से लगता है, या कस्टमर केयर नंबर पर फोन लगाकर भी हमें संतोषकारक जवाब नहीं मिलता। तो आज हम ऐसी कोई समस्या आए तो कंप्लेंट कैसे करनी है, इसका आपको तरीका बता रहे हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनएसडीएल और यूटीआई दो जगह से पैन कार्ड आता है। दो एजेंसियां हैं जो ये काम संभालती है। एनएसडीएल अब प्रोटीन ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही जगह पे कंप्लेन करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एनएसडीएल यानी प्रोटीन ई गवर्नेंस में कैसे कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे प्रोटीन पान। ये प्रोटीन पान सर्विस वाली जो वेबसाइट है उसे ओपन करना है। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है तो हम जाएंगे कस्टमर केयर वाले ऑप्शन में। भी नेट स्लो चल रहा है इसलिए प्रोसेस में थोड़ी देर लग रही है। ये पॉपअप को हम बंद कर देंगे। यहाँ कस्टमर केयर वाले ऑप्शन में कंप्लेन लिखा आता है। फिर से एक बार आपको बता दूं, प्रोटीन ई गवर्नेंस की वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ कस्टमर केयर वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेरी, कंप्लेन और सजेशन, तीन ऑप्शन दिए हैं। आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, सजेशन भी देख सकते हैं और कुछ क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना यहाँ पूरा नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, पैन नंबर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना ऑप्शन है। यहाँ आपको लिखना है किस तरह की समस्या है आपको। तो पैन एप्लीकेशन ऐसा लिखेंगे, या दूसरी ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन फैसिलिटी, बस दो ही ऑप्शन है। तो पैन कार्ड एप्लीकेशन लिखेंगे और यहाँ एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी देनी है। कब आपने अप्लाई किया था, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सारी जानकारी यहाँ फिलअप करनी है। और आपको जो भी समस्या है उसके रिलेटेड आपको यहाँ लिखना है और यहाँ यस पर क्लिक करके सबमिट कर देना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्ट अस में यहाँ कंप्लेन और क्वेरीज लिखा है और
प्रोटीन एड्रेस लिखा है, तो प्रोटीन एड्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको ये मिलेगा ईमेल आईडी। आपको अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में teeninfo@proteintech.in पर मेल करना है। अब मेल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम जाते हैं उसके लिए जीमेल पर। जीमेल में हम जाएंगे, आपको पहले से लॉगिन करके रखना है। कंपोज में जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ आपको टू में ये ईमेल आईडी जो प्रोटीन वाला है वो लिख देना है। फिर यहाँ सब्जेक्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर निकला है, जिसके लिए आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था उसका रिसीप्ट नंबर लिखना है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर बाद में यहाँ आपको लिखना है फिर आपको यहाँ लिखना है RESPE। आपको मेल में लिखना है रिस्पेक्टेड सर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आपको अपना पूरा नाम, आधार नंबर, DOB, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर सब इसमें लिखना है। और इसके साथ आपको एक फाइल अटैच करनी है जो आपने खुद की हैंड राइटिंग से लिखी हो। तो वो एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप पूरा कागज ले लीजिए, उसके ऊपर ये एप्लीकेशन लिखिए बड़े अक्षरों में, और नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख लीजिए आपका। फिर राइट साइड में नेम, एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। यहाँ लिखिए टू द मैनेजर, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र। सब्जेक्ट में लिखे एक्नॉलेजमेंट नंबर, और साथ में कुछ स्टेटस जो दिखाई देता हो उसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नीचे फिर से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है। और लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर, मैंने इस तारीख को अप्लाई किया था और मेरा अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, या जो भी हो, पैन कार्ड नहीं मिला या करेक्शन नहीं हुआ, आपके साथ जो भी एप्लीकेशन के साथ मैटर हुई हो यहाँ लिख दीजिए। और लास्ट में आपका योर्स फेथफुली करके नाम और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ स्कैन करके पहले कंप्यूटर या मोबाइल में ले लीजिए, फिर उसको अटैच करना है। अटैच करके यहाँ मेल सेंड कर देना है। जैसे ही मेल सेंड होगा तो थोड़े ही समय में आपको एक मेल मिल जाएगा कि आपने जो मेल किया था वो हमें मिल गया है, और हम जल्दी ही जांच करके आपको सही जवाब देंगे। तो इस तरीके से थोड़ी प्रोसेस में आप तेजी आ सकती है, और आपके जो इश्यू है उसका सॉल्यूशन आप ला सकते हैं। ये तो बात की हमने NSDL से कैसे कंप्लेन करते हैं। अब आइए देखते हैं UTI में कैसे कंप्लेन करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से UTI की वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं UTI ID। ये वेबसाइट आपको गूगल में जाके ओपन कर देनी है, और आपको यहाँ होम पेज पर से आना है। यहाँ लास्ट में कस्टमर कॉन्टैक्ट अस, उसमें फॉर पैन क्वेरी पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको ये ईमेल आईडी दिया हुआ है UTI ITSL.GSD@UTI
@itsl.com इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल करने का तरीका वही है। आपको ईमेल आईडी रिस्पेक्टेड सर, सिर्फ यहाँ आपको टू द मैनेजर UTI/ITSL ऐसे लिखना है। UTI/ITSL। फिर बाकी की जो मैटर है वो ऐसे ही रहेगी और आपको UTI पर भी मेल कर देना है। तो इस तरीके से आपको थोड़े दिन बाद वहां से एक मेल आ जाएगा। उसमें आपको आगे क्या करना है या किस वजह से देरी हुई, आपकी जो साथ इश्यू है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दर्शक मित्रों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम आती है या यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को